लाइफ में ना अगर कुछ सीखना है तो घर से बाहर निकल के ज़्यादा सीखा जाता है। आपको 1000 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो IIT से निकल के US जा रहे हैं, आपको 4 लोग ऐसे ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे जो IIT से निकल के कनाडा आ रहे हैं। US के पास अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। वही अगर हम कनाडा की बात करें तो दे डजंट केयर अबाउट अगर आपके 90% है, इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट इन एकेडमिक्स एंड ऑल, दे ट्रीट एवरीबडी इक्वली, दे डोंट ऑफर एनी गुड स्कॉलरशिप्स। सभी को ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर हम $16,000-17,000 एक कॉलेज के लिए दे सकते हैं जिसमें हम कुछ सीख के भी बाहर नहीं निकलते, और अगर हम $500 लगा के कुछ अच्छा सीख सकते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, आई थिंक वी शुड गो फॉर दैट। क्योंकि मैं अगर वो चीज़ नहीं करती तो आई विल बी नॉट एबल टू मेक मनी फ्रॉम माई सोशल मीडिया, आई विल बी जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर। कनाडा इज़ अ कंट्री वेयर यू कैन गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। मैंने भी अपना सारा यहीं पे बनाया है। हाँ, शुरू मैंने इंडिया से करा था, बट वो एक्सपेंशन जो है, वो एक्सपोजर जो है, वो मुझे यहीं से मिला। कनाडा से पहले आपको किसी और कंट्री का एक्सपीरियंस था पहले? हाँ। सो मेरा ना मतलब मैंने बैचलर्स करी है जैसे इंडिया से। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हमारी बीटेक होती है तो वी हैव वन इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर्स। तो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं चंडीगढ़, बट आई वॉज लाइक कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू डू मे बी एंड आई वॉज लाइक नहीं यार, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो मेरे काफ़ी अच्छे टीचर थे वहाँ पे जो लाइक शी इज़ वन ऑफ आवर टीचर, शी टॉट अस लाइक सॉफ्ट स्किल्स, वो पढ़ाते थे हमें। तो वो हमारा एक सब्जेक्ट था कि हाउ टू बी अ गुड इन सॉफ्ट स्किल्स। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि यार शिवनी, गो समवेयर एल्स। तो मैंने बोला कि मैम क्या क्या ऑप्शंस हैं, लाइक वेयर वी कैन एक्सप्लोर सम ऑफ द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। एंड शी इज़ लाइक यार एक पोर्टल है, लेट्स अप्लाई देयर एंड लेट्स सी इफ योर प्रोफाइल गेट सिलेक्टेड। कौन सा पोर्टल है? It's ISEC. Yeah. तो I applied there and then सिलेक्शन तो होना ही था। से काफी का सिलेक्शन हो जाता है। हाँ जी, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल व्यूअर्स को भी देखना चाहिए आईसेक पोर्टल। यस, डेफिनेटली। तो फिर वैसे ही मैंने अप्लाई कर दिया, गॉट द सिलेक्शन एंड देन दे सेंड मी द रिक्वायरमेंट्स। एंड वहाँ पे था कि एक इजिप्ट में थी और एक आई थिंक स्पेन में थी। तो आई हैव टू चूज़ फ्रॉम वन ऑफ देम, ठीक है। तो मैंने यार सोचा कि इजिप्ट के बारे में इतनी मूवीज़ देखी हैं तो लेट्स गो इजिप्ट, है ना। मतलब और कुछ आया ही नहीं दिमाग में कि इंटर्नशिप करनी है ना, जस्ट कि हाँ यार इतना देखा है उसको कि रियल में देखने का कितना मज़ा आएगा ना, मम्मीज़ वगैरह एंड ऑल दैट, स्पेशली पिरामिड्स। तो मैंने सोचा चलो इजिप्ट चलते हैं। उस टाइम पे दैट कॉस्ट मी अराउंड 70,000 इंडियन रुपीज़, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग, लाइक माई फ्लाइट, गोइंग, कमिंग, लिविंग, एवरीथिंग। हाँ जी, माई फ्लाइट, माई स्टे देयर एंड या these two things are covered, right? तो फिर मैंने अपने पापा को कन्विंस करा कि मुझे वहीं पे जाना है, मुझे बस, मैं चंडीगढ़ नहीं जाना, मैं वहीं पे जाना है। तो उन्होंने मतलब मेरी सपोर्ट करी, लाइक माई फादर ऑलवेज सपोर्ट मी इन माई डिसीजंस। तो आई एम वेरी लकी कि ही इज़ माई फादर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जस्ट डू इट, है ना। तो वो मेरा एक्सपीरियंस, लाइक मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं इंडिया से बाहर कहीं गई थी। तो वहाँ पे मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग की इंटर्नशिप करी एंड देन आई केम बैक। मे बी 45 डेज़ का अराउंड मेरा ट्रिप था वहाँ पे। आपकी एजुकेशन वीडियो एडिटिंग वगैरह में है? हाँ जी, मैंने ना, नहीं मतलब मेरी जो डिग्री है दैट इज़ इन IT, बट वहाँ पे इंटर्नशिप मुझे इसमें मिली थी। तो मैंने जैसे आपको पहले बोला, वाज नॉट इनटू कि हाँ मुझे कोडिंग या कुछ ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि हाँ, बस यही सोचा कि यार इजिप्ट घूमने का मौका मिलेगा, जस्ट गो फॉर इट। तो बस वही सोच लेके आई गो देयर। बट वो एक्सपीरियंस, लर्निंग जो थी ना उस इंटर्नशिप से, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, बहुत कुछ सीखा, इतने लोगों से मिली। इवन मेरी वहाँ पे, जैसे मैं वहाँ पे गई थी ना, और भी स्टूडेंट्स वहाँ पे आए थे। तो वी वर लिविंग इन अ हॉस्टल काइंड ऑफ अकोमोडेशन। आई थिंक आईसेक का एक लिमिट है ना, 30 साल तक आप जा सकते हो। हाँ जी, यस। तो वहाँ पे मेरी एज के काफ़ी लाइक स्टूडेंट्स थे जो डिफरेंट कंट्रीज से आए थे। एंड इवन फ्रॉम इंडिया एज वेल, आई मेट 2 पीपल फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम दिल्ली साइड। पंजाब में तो सिर्फ आई थिंक मैं ही थी पंजाब वाली साइड से। तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए। एक ब्राज़ील से लड़की थी एंड टिल टुडे वी आर इन टच। तो मुझे ऐसा है कि यार अगर कहीं
मौका मिले तो आई वेंट टू ब्राज़ील फॉर अ ट्रिप और सो आई नो दैट आई नो समबडी देयर। तो बहुत अच्छे कनेक्शंस बने उस ट्रिप के बाद एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने चंडीगढ़ नहीं चूज़ करा, मैंने इजिप्ट चूज़ करा बिकॉज लर्निंग वाइज बहुत कुछ सीखा अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि वो तो सिर्फ हमारे कोर्स के लिए होता है, बट जो हमने लाइफ में जो सीखा वहाँ पे कि यार लोग क्या क्या वहाँ पे है ना कैसे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं एंड क्योंकि लोग अलग हैं, लाइफस्टाइल अलग है, बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस अलग हैं। बिल्कुल, हाँ जी। और टेम्परेचर वाइज बहुत डिफरेंट था वहाँ पे जैसे इंडिया और कंपैरेटिवली, बट वहाँ पे जो वाइब आई ना, क्योंकि वहाँ पे जो मैं जहाँ पे मैं रही थी दैट वाज देयर कैपिटल सिटी अलेक्जेंडर, वहाँ पे मैं ठहरी तो इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। कायरो गए थे फॉर, हाँ जी। सो हम सभी ने क्या करा, वी हायर्ड टूरिस्ट गाइड जो होते हैं ना वहाँ पे, उनको हायर करा हम सारे स्टूडेंट्स ने मिलके, तो वो हमें फिर कायरो लेके गया टू सॉ दैट यू नो पिरामिड्स एंड एवरीथिंग। तो वन ऑफ माई लाइक बेस्ट एक्सपीरियंस सो फार अभी तक वही है। तो मुझे लगा कि हाँ यार कि लाइफ में ना अगर कुछ सीखना है तो घर से बाहर निकल के ज़्यादा सीखा जाता है आई थिंक। तो दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप। घर से बाहर निकलना ही पड़ता है कुछ सीखने के लिए। बिल्कुल। लाइक आई थिंक आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हाँ, दैट्स द वो कंफर्ट जोन घर हो सकता है, वो आप अगर कनाडा में 10 साल से रह रहे हो तो कनाडा भी हो सकता है आपका कंफर्ट जोन। हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ पे भी आप कुछ टाइम से हो, एक जॉब में हो, वो भी आपका कंफर्ट जोन हो सकता है। वहां से आपको बाहर आना पड़ेगा कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। ये मैंने सुना था कहीं पे कि इफ यू वांट टू गिफ्ट समवन एनीथिंग, गिफ्ट देम योर टाइम, एंड इफ यू वांट टू गिफ्ट और मेक योर लाइक चाइल्ड लर्न समथिंग, मेक देम ट्रैवल। दैट्स ट्रू। आपको लगता है कहीं ना कहीं सच है? बिल्कुल सच है सर, क्योंकि अगर आप मानोगे कि मान लो कि अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो मुझे वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस में कर ही नहीं पाती। जैसे जो वीडियोस में हम देखते हैं पिरामिड्स इजिप्ट है ना, बट रियलिटी में जो देखा वो बहुत डिफरेंट था। वो चीज़ हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज आप भी वो चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते जितनी देर आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो। तो इट्स लाइक opportunities which I think we should grab those opportunities. Sometimes opportunities सबके पास आती है. I always say it's on up to you if you are grabbing that opportunity or you are just letting that go. तो it's up to you only. तो मुझे लगता है कि travel is one of that opportunity which everybody should grab that. जो लोग यहाँ पे अभी जॉब में फंसे हुए हैं, हाँ, I would not say फंसे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, मजबूरी भी है, हाँ जी, मजबूरी भी कह सकते हो, फंसे भी कहते हो, नहीं तो अपनी ड्रीम जॉब भी लोग कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो बाहर इसलिए निकल पा रहे हैं क्योंकि अगेन क्या पता वो जॉब पीआर दे नहीं सकती है, हाँ जी, या फिर फैमिली सपोर्ट चल रहा है, हाँ जी, बिल्कुल। तो काफी ऐसी चीजें हो सकती हैं, गाड़ी सपोर्ट चल सकती है, गाड़ी सपोर्ट हो सकता है। या इसमें मैं आऊंगा, ये एक अलग टॉपिक है प्रॉपर, ठीक है। ये लाइफस्टाइल की कुछ चीजें थी लाइफ में जो आपने सीखा, फिर कनाडा मूव होने का कैसे सोचा? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो आई थिंक ना मैंने मतलब मेरी जो फैमिली है, अपब्रिंगिंग है, दैट इज़ वेरी गुड है ना। मतलब मेरी स्कूलिंग देन मेरा कॉलेज सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से बोल के कि मुझे ये नहीं ये करना है, मुझे आर्ट्स नहीं या कॉमर्स नहीं, मुझे नॉन मेडिकल करना है ना, तो माय पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट मी इन माय डिसीजंस। तो मुझे इंडिया में भी कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि मतलब पेरेंट्स नहीं मान रहे या कुछ भी ऐसा, बट आई थिंक जो मेरा विजन था ना दैट आई हैव टू यू नो गो आउट, I have to meet people, I have to go for networking and events and all that stuff, वो चीज़ ना इंडिया में हो नहीं पाई। मैंने ट्राई करा था, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं करा, I tried my best, बट वहाँ पे यू नो पिंड से इवन चंडीगढ़ जाना इज़ अ बिग डील, ऑफ कोर्स। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों को देख के यार मैंने सोचा कि नहीं, इफ़ आई वॉन्ट टू ग्रो फ्रॉम whatever I am today, I have to take a step outside। तो फिर कनाडा इज़ वन ऑफ द यू नो ईजीएस्ट डेस्टिनेशन फॉर एवरीबडी। तो आई ऑल्सो अप्लाइड एंड कैन यू बिलीव आई गॉट माई वीज़ा जस्ट इन 20 days। खुद अप्लाई किया था? ये नहीं, मैं पूछने वाला था मैं। नहीं, खुद नहीं अप्लाई करा था ऑनेस्टली, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी श्योर अबाउट द वीज़ा प्रोसेस। मेरी कॉलेज सिलेक्शन मेरी थी, मेरा कोर्स सिलेक्शन मेरा खुद का था, बट जो वीज़ा प्रोसेस था दैट वॉज फ्रॉम एन एजेंट। हाँ जी, एन एजेंट, ठीक है, बट वो एजेंट वैसे वाले एजेंट्स नहीं, अच्छे वाले एजेंट्स। तो उसमें ना मतलब आई थिंक आई गॉट कंप्लीट राइट टू चूज़ माई कोर्स, टू चूज़ माई कॉलेज एंड एवरीथिंग, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स मैंने अपनी डिग्री तो चलो लगाई ही लगाई, बट
sitting in India, I have done University of Toronto certification, I have done University of Michigan, Alberta University, like some of the small certifications sitting from India only. तो I think वो जब मैंने अपनी प्रोफाइल में ऐड करे ना, तो मुझे मतलब पता था कि मेरा वीज़ा 101% आएगा. मतलब मेरे दिमाग में 1% भी ऐसा नहीं था कि दे गोना रिजेक्ट माई वीज़ा. अच्छा, वो सर्टिफिकेशंस जो लोग कहते हैं यूएफटी में जाना मुश्किल है, हाँ जी, यूबीसी में जाना मुश्किल है, लेकिन सर्टिफिकेशन मुश्किल नहीं है, वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप पे करो फिर कर लो. हाँ जी, या लोगों को पता नहीं होगा. या एक प्रोग्राम भी चलाती है यूएफटी, हाँ जी, जिसमें वो आपको बुला के 6 महीने और सिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग वगैरह और सब कुछ. यस यस ऐसा भी कुछ होता है. हाँ जी हाँ जी हाँ आपको जी, फी पे करनी पड़ती है सब कुछ, लेकिन इट्स अवेलेबल फॉर ओपन मार्केट, पीपल कैन टेक इट. या उनकी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती. जी जी जी. हाँ जी. तो क्या ये जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं ये कुछ चेंज लाते हैं आपके सीवी में, या सिर्फ वो वीज़ा के लिए बेनिफिशियल थे, आगे कुछ बेनिफिट्स हैं इनके? आई थिंक यस 100%, क्योंकि जब हम क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का ना एक डिफरेंट वो होता है कि हाँ वो कैसे करवाते हैं कोई भी चीज़. बट इफ़ टॉकिंग अबाउट सर्टिफिकेशन, मुझे लगता है कि सर्टिफिकेशन मेरे लिए ना उस टाइम पे वो था एक आई वुड से कि एक ना उस टाइम पे ना सर्टिफिकेशन मेरे लिए था कि एज अ टारगेट कि आज मैंने एक कर लिया, कल को मुझे ये करना है. तो आई वाज लाइक ओके मुझे ना 10 सर्टिफिकेशंस लेनी है. आई वाज नॉट थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ जॉब, आई वाज नॉट थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू राइटिंग दोज थिंग्स इनटू माय रेज्यूमे एंड एनीथिंग. इट वाज जस्ट अ क्रेज फॉर मी टू जस्ट गेट दो सर्टिफिकेट्स. पर सर्टिफिकेशंस इंडिया से करने में आपका जो अमाउंट लगता है वो $300 $500, यस सिग्निफिकेंट अमाउंट. इंडिया में आप किसी को बोलोगे कि 30,000 40,000 में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, हाँ जी, और उसका वर्थ कुछ नहीं है. नोबडी गोना पे. लाइक अगेन इंडिया में इसका कोई वर्थ नहीं है इतना. हाँ, इंडिया में नहीं है. तो सो हाउ आई डिड दैट, राइट? तो उसमें क्या था ना कि दोज जो दो वेबसाइट्स जो होती हैं दे ओनली एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड. मेरे पास नहीं था, मेरी फैमिली में किसी के पास नहीं था. लकीली आई फाउंड अ गाय, ठीक है, वो हमारे बैंक मैनेजर थे. तो उनके साथ मेरे पापा का रिलेशन बहुत अच्छा था. तो मैंने उनसे हेल्प ली. मैंने बोला कि अंकल आई नीड योर क्रेडिट कार्ड, आई विल गिव यू कैश, प्लीज़ लेट मी यूज़ योर कार्ड. तो मैंने उनका कार्ड यूज़ करके सारे कुछ जो कोर्सेज थे ना वो परचेज़ कर लिए. बट गुड थिंग वाज मैंने सिर्फ एक कोर्स की फ़ीस पे करी है, बाकी सारे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करे हैं. वो कैसे? तो जो कोर्सेरा है ना, दे गिव यू 7 डे फ्री ट्रायल. यस. तो मैं दिन रात एक करके सारा कोर्स कंप्लीट कर देती थी. कैन यू इमेजिन, लाइक 12-12 घंटे सारी वीडियोस देख के, असाइनमेंट्स डन करके, प्रोजेक्ट्स बना के, लाइक ईच एंड एवरीथिंग. आई वाज दैट क्रेजी कि यार नहीं लेना है. सर्टिफिकेशंस के लिए सब 7 दिन में सब निपटा दिया था. यस, इवन 7 days के बाद आई जस्ट गो टू दी दैट सेटिंग एंड देन आई कैंसिल माई सब्सक्रिप्शन सो दैट पैसे ना कटे. तो या आई डू दीज थिंग्स. तो मैंने सिर्फ गूगल प्रोफेशनल कोर्स के लिए पे करा बिकॉज दैट वाज लेंथी कोर्स. तो आई हैव दैट गूगल IT प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन. कभी जॉब तो करी नहीं, बट आई हैव दैट सर्टिफिकेशन. बट क्या ये सर्टिफिकेट्स कहीं काम आते हैं? मैं यही पूछना चाह रहा था. हाँ जी, काम तो आएंगे अगर हम उनको प्रेजेंट करेंगे. मैंने आई थिंक उनका वैसे यूज़ नहीं करा बिकॉज आई वाज नॉट लुकिंग इनटू जॉब्स ओनली. तो आपको स्टूडेंट्स कंसल्ट करते हैं? हाँ जी, काफ़ी जॉब्स के लिए भी करते होंगे. PR वगैरह इमिग्रेशन तो है ही है. हाँ जी. आपने कहीं उनको देखा कि वो यूज़ कर रहे हो सर्टिफिकेट्स को, वो काम आ रहे हो प्रॉपर? मुझे ना ये लगता है कि जो मैंने देखा है, जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, एक तो उनके पास 12th के अलावा कुछ और होता ही नहीं है. नेवर सीन अ गाय और अ गर्ल who have done something different from like significant, something big. बिल्कुल, हाँ जी. मुझे लगता है बहुत रेयर केस होगा जब मैंने किसी के पास कोई स्टेट लेवल का कुछ देखा हो या फिर इन एथलेटिक्स और समथिंग लाइक दैट, बट मोस्टली नहीं होता. आपको सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, आपको 1000 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो IIT से निकल के US जा रहे हैं. हाँ, आपको 4 लोग ऐसे ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे जो IIT से निकल के कनाडा आ रहे हैं. हाँ जी, बिल्कुल. लाइक मुश्किल है, मिल जाएंगे आपको. एंड आई हैव आल्सो फाउंड मेनी. मैंने मिल लिए काफी से, मैंने काफी से मिल लिया ऑलरेडी, लेकिन मुश्किल है. जितने अगर आप रेशियो देखोगे तो बहुत डिफरेंस है रेशियो में. हाँ जी. ऐसा क्यों है US कनाडा में? US आई थिंक ना US के पास अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स. वही अगर हम कनाडा की बात करें
तो दे डजंट केयर अबाउट अगर आपके 90% है, इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट इन एकेडमिक्स एंड ऑल, they treat everybody equally. They don't offer any good scholarships. आई थिंक होंगी भी इनकी स्कॉलरशिप्स. आई एम नॉट सेइंग कि है ही नहीं, कनाडा ऑफर नहीं करता, ऐसा नहीं है. कनाडा डू ऑफर दो स्कॉलरशिप्स, बट उसके बारे में हम अवेयर ही नहीं हैं बिकॉज ये चाहते नहीं कि हम अवेयर हों उन स्कॉलरशिप्स के बारे में. लोगों को जानता हूँ जिनके 12th में 95 96 से ऊपर थे. हाँ जी. लेकिन दे वेंट टू other colleges instead of UFT or UBC. पर उनका इजीली हो सकता था उन कॉलेज में, क्योंकि एजेंट ने गाइड नहीं करा, किसी ने गाइड ही नहीं करा ना. और आज आप उनको बताओगे उनको बहुत दुख लगेगा इस चीज का. बिल्कुल. एजेंट का जिस कॉलेज से कमीशन आएगा डेफिनेटली वो उसी से भेजेगा ना. यूनिवर्सिटीज आई थिंक. और अगर आप एक बार UFT के अंदर चले जाओगे, आप सिर्फ जाके देख के आ जाओ UFT को, UBC को आप देख के आओ अंदर से, आपको पता लगेगा कि आपने क्या लाइफ में मिस कर दिया. यस, दैट्स ट्रू. ये तो बिल्कुल, मतलब अभी इस टॉपिक के बारे में हम इतना ब्रीफली या एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट्स जो मे बी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दे ऑलरेडी लो होंगे. हाँ जी, दे ऑलरेडी ग्रेजुएटेड और दे मे ऑलरेडी एनरोल्ड. तो कैंसिल करना अपनी एडमिशन एंड देन रीडू दैट स्टफ. बट हाँ, अगर कोई देख रहा है इंडिया है तो उसके लिए ना आई थिंक एजेंट के ऊपर डिपेंड होना इट्स नॉट वर्थ इट इन टुडेस टाइम. अच्छा किया कि आपने खुद कोर्स और कॉलेज हाँ चूज जी, किया. बिल्कुल. तो मेरा क्लियर था. हाँ, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि आई वाज इनटू रश की जाना ही जाना है, अभी जाना है, जनवरी में ही जाना है. नहीं, आई वाज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक कॉलेज एंड स्पेसिफिक कोर्स ओनली जो मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए था. मैंने बीटेक करी आईटी की, बट मुझे आईटी का कोर्स उतना नहीं, कोडिंग वाला नहीं चाहिए था. आई वाज लुकिंग इनटू समथिंग आईटी प्लस बिजनेस. तो मैंने वही कोर्स लिया विच इज़ आईटी एंड बिजनेस एनालिसिस काइंड ऑफ कोर्स. तो वो मुझे पता था कि हाँ, इसमें आईटी भी होगा, बिजनेस भी होगा. दैट्स व्हाट आई वांट. तो मैंने अपनी मर्जी से चूज करा एजेंट को बोल के कि मुझे यही चाहिए, अगर है तो बताओ, अदरवाइज आई एम गोइंग समवेयर एल्स. कनाडा आने के बाद जो ड्रीम्स थी उस तरफ कुछ गया, या ऐसा लगा कि इट्स नॉट समथिंग दैट आई ऑलवेज थॉट ऑफ कि कनाडा होगा? कुछ चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेडली हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आई वाज ऑलरेडी रेडी फॉर दोज थिंग्स. जैसे आई ऑल्सो डिड लेबर जॉब्स इन माई स्टूडेंट लाइफ एंड ऑल्सो वर्क टू जॉब्स एट द सेम टाइम. ऐसा क्या आपके पास अच्छा फॉलोअरशिप था उस टाइम पे भी, बट आप कमा सकते थे? फीस बहुत ज़्यादा है. तो आई थिंक वो जो है ना फीस का नंबर है, वो फॉलोवर से उस टाइम पे आई वाज नॉट अवेयर कि हाउ आई कैन एक्चुअली मेक मनी फ्रॉम माय फॉलोअर्स. मोनेटाइज कैसे? हाँ, मोनेटाइज में आई थिंक आई वाज वेरी बैड एट दैट टाइम. बट स्लोली वंस आई गॉट टू नो, बिकॉज ना मैंने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, मैं लर्निंग कभी नहीं छोड़ती. जैसे अभी भी कोई भी कोर्सेज होते हैं ना ऑनलाइन, कोई भी अगर मुझे अच्छा लगता है कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, बहुत बड़े बड़े अच्छे वाले, अगर वो कुछ ऑफर करते हैं फॉर लाइक $100, $200, $300, even $500 as well. Recently I bought one course for 1400 Canadian dollar. For me, I always do these things क्योंकि मुझे पता है. कौन सा कोर्स? That was by Iman Gadzi. I just love that guy. वो मतलब ना आई थिंक ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रिएटर्स आउट देयर. तो उसका एक कोर्स है, उसमें उसने AI टूल दिया है, उसने वहाँ काफ़ी उसके कोर्सेज हैं. तो वो सारा मतलब वन टाइम में अगर आप पे करोगे तो वी गॉट अ वीकली कॉल्स एज वेल विद हिम डायरेक्टली. तो हाँ जी, तो लास्ट वीक मैंने उसकी एक कॉल भी ज्वाइन करी थी एंड वी कैन आस्क क्वेश्चंस एज वेल. तो यार वो चीज़ आई थिंक इट्स, सभी को ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर हम $16,000-17,000 एक कॉलेज के लिए दे सकते हैं जिसमें हम कुछ सीख के भी बाहर नहीं निकलते, और अगर हम $500 लगा के कुछ अच्छा सीख सकते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है और जिस क्रिएटर पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, आई थिंक वी शुड गो फॉर दैट. क्योंकि मैं अगर वो चीज़ नहीं करती तो आई विल बी नॉट एबल टू मेक मनी फ्रॉम माई सोशल मीडिया. आई विल बी जस्ट अ कॉन्टेंट क्रिएटर, आई विल बी जस्ट एन इन्फ्लुएंसर, दैट्स इट. आई विल नॉट बी. शायद बहुत हैं. हाँ, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा. क्योंकि इफ़ फॉलोअर्स का आप क्या कर लोगे, अचार डाल लोगे अगर आप उनको मोनेटाइज नहीं कर सकते. हाँ, तो डजंट मेक एनी सेंस. मोनेटाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको उनसे पैसे लेने हैं. हाँ. आपको उनको वैल्यू देनी है. yes. जो उनको चाहिए आप उनको वो प्रोवाइड कर दो.
जैसे इमिग्रेशन, हाँ जी, जैसे कुछ भी और कुछ भी हो सकता है जो हमें पता है कि हमारी ऑडियंस क्यों हमें फॉलो करती है. देयर आर सो मेनी गर्ल्स हु डू वेरी गुड मेकअप, तो people follow them because they love their makeup, so why not teaching them how you do your makeup thing, right? But they are just running for followers, they are just running for views. I don't do these things. मैंने ये चीज़ 2023 में स्टार्टिंग में ही मैंने छोड़ दी थी. I doesn't care about my follower count, I doesn't care about my views. The only thing I care is कि अगर मेरे पास 100K followers हैं, if I'm able to make 100K a year, that's what make me more valuable than other people around. Than having 2 million followers and earning nothing. Yeah, it doesn't make any sense. तो अगर आपके पास follower count है, views हैं, मतलब क्या कर लोगे आप उस चीज़ का? बिल्कुल. तो उसकी कोई I think वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे. वही अगर एक बंदे के पास 100K हैं, he's making 50 or 60 whatever. एक बंदे के पास 2 million है, but he or she doesn't know how to monetize your follower. Your followers. तो I think it's wastage. It's wastage of time and resources. Yeah. सोशल मीडिया पे आना क्यों जरूरी है, क्या लगता है आज In के today's टाइम time. में? और क्या जरूरी है, क्या हर कंटेंट क्रिएटर को तो चलो आना ही पड़ेगा. हाँ जी, जिसका अगर आपका शौक बिजनेस है, अगर आप कुछ लॉन्च कर रहे हो, अगर आपका प्लान है कभी भी बिजनेस करने का लाइफ में, चाहे आज आप जॉब कर रहे हो या आपका प्लान नहीं भी है, क्या आपको कंटेंट क्रिएशन में आना चाहिए? नहीं तो क्यों नहीं, और हाँ तो क्यों? क्या लगता है? अगर हम आज की बात करें, जैसे आपने क्वेश्चन में मेंशन करा इन टुडेज टाइम, तो डेफिनेटली आंसर इज़ येस, 101%. क्योंकि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट जॉब पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं जॉब्स में मैंने नहीं करा यहाँ पे ऑनेस्टली, और मैं किसी को एडवाइस भी नहीं करती वो चीज़ जो मुझे खुद को नहीं पता. ये क्वेश्चन सबका होता है. हाँ जी. कि फीस कहाँ से दूँ? हाँ, अगर जॉब ना करूँ तो फीस कहाँ से दूँ? वो चीज़ें चलो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई शिफ्ट फ्रॉम अ जॉब to my own thing, तो उस पे we can discuss more about that. But social media is kind of your resume in today's time. It's your digital resume, how you are presenting yourself. फिर वही बात, follower count matter नहीं करता. The only thing which matters is आपकी presence कैसे है, how you are presenting yourself. आप ऐसे ही फालतू सी डांसिंग वीडियोस बना रहे हो, लिप सिंकिंग वीडियोस बना रहे हो, या फिर आप कुछ एक्चुअली में कुछ अच्छा प्रमोट कर रहे हो, लाइक इफ़ यू आर इनटू बुक्स और इफ़ यू आर इनटू पोइट्री, एटलीस्ट समथिंग. तो आई थिंक इट्स योर डिजिटल रेज्यूमे एज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आज मुझे कभी किसी को हायर करना होगा इन माई टीम, तो आई ऑलवेज लुक देयर सोशल मीडिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि जो मैं बंदा हायर करने वाली हूँ, हाउ ही इज़ आउटसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड. चलो सूट बूट पहन के वो आ गया इंटरव्यू के लिए, बट हाउ इज़ हिज एक्चुअल लाइफ, तो वो चीज़ उसकी शो होएगी फ्रॉम हिज सोशल मीडिया. किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे तो वो एक्टिव होगा डेफिनेटली. एंड पीपल दीज डेज दे डू मेंशन देयर लिंक्डइन, दे डू मेंशन देयर, है ना, काफ़ी चीज़ें मेंशन कर देते हैं. लिंक्डइन से ही वी कैन गो थ्रू देयर इंस्टाग्राम, वी कैन गो थ्रू विद देयर फेसबुक. तो वहाँ से इट्स लाइक योर रेज्यूमे. तो अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छा जॉब भी करना चाहते हो, अगर नहीं भी करना चाहते तो वो अलग बात है, बट इफ़ यू आर इनटू जॉब्स, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड नेटवर्किंग, बिजनेस पार्टनरशिप्स एंड ऑल, यू हैव टू हैव अ गुड सोशल मीडिया. इट्स मैंडेटरी, नो चॉइस इन टुडेज टाइम. और आई थिंक ऐसा भी है कि अगर आप पहली बार बाय फेस सोशल मीडिया पे आ रहे हो, हाँ जी, शायद कॉन्फिडेंस लेवल लो हो, लेकिन विद टाइम यू विल गेट टू दैट लेवल जहाँ पे आपको लगेगा कि यार चेंज आ गया है मैंने. हाँ जी, एक साल में बहुत कुछ सीख लिया मैंने. या और वो चेंज सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं आएगा. वो जो लोग आपके पास होंगे वो भी कहेंगे कि देयर इज सम चेंज इन यू. कॉन्फिडेंस लेवल मान लो या कुछ भी मान लो, कुछ भी. हाँ जी, नहीं दैट इज ट्रू. अभी अगर बात करें, अभी कार की बात कर रहे थे आप. हाँ जी. यहाँ पे आके मेजर मिस्टेक है ये. नहीं, आई थिंक उसको प्रॉपर मिस्टेक नहीं कह सकते. हाँ, मिस्टेक नहीं बोल सकते. डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ कार यू आर गेटिंग एंड हु इज गेटिंग अ कार. हु इज गेटिंग अ कार. या अगर आपका इनकम 2000 है और आपका खर्चा ऑलरेडी 2000 चल रहा है, हाँ, सो हाउ यू गोना मैनेज दैट. वो चीज़ है. और एक चीज़, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं और बताती हूँ.
जब हम कार बाय करते हैं ना, तो एक तो होती है कैश वाली कार, चलो 3,000 4,000 मैक्सिमम $5,000 की है ना, हो गई, पे कर दिया, डन, दैट्स इट, यू जस्ट हैव टू पे द इंश्योरेंस। बट जो लोग दूसरी गाड़ी लेते हैं विच कॉस्ट अराउंड 20 to 30K के बाद है ना, बात करते हैं हम, तो जो हमारे जो वो एजेंट्स होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, डीलर्स होते हैं ना, हाँ, तो वो क्या करते हैं, हमें लोन अप्रूव करवा के देते हैं फ्रॉम एनी रैंडम बैंक, है ना। तो वो जो लोन अप्रूव होता है ना, वो होता है 7 साल का जी। 5 डिफरेंस होता है, मतलब हाँ, अगेन आप करा सकते हो 5 साल का। आप ये चीज कर, आप एक चीज इमेजिन करो, आपका वर्क परमिट है 2 साल का, हाउ यू आर गेटिंग दैट 5 years ऑफ लोन? इज इट like, in my opinion, the bank should not give you a loan exceed your number of years. your status. मतलब ये चीज किसी भी कंट्री में नहीं होती, कनाडा में क्यों होती है ये? तो क्या आपको आंसर मिला इसका, क्यों होती है ये? आई थिंक मुझे ये लगता है कि दे आर जस्ट इनटू बिजनेस सो हार्ड कि उनको पता ही नहीं है कि दे आर फॉलोइंग दोज रूल्स और नॉट, बिकॉज रूल के हिसाब से अगर आपका स्टेटस 2 years में फिनिश हो रहा है, तो यू विल बी गेटिंग लोन फॉर ओनली मे बी लेस देन दैट ओनली, बिकॉज यू हैव टू पे बिफोर यू लीव। तो हाउ दीज कंपनीज आर इशूइंग लोन for 7 years, for 5 years, like how? Like, do they know that okay, they are getting their permanent residency? So I think there is something happening. So it's like globally है ये चीज़ कनाडा में। तो I don't know who is behind that rule, but ये रूल आपको भी पता है कि अगर आपका यार मतलब बाकी कंट्रीज में ना आपको फ़ोन भी नहीं मिलता, अगर आपका स्टेटस एक्सपायर होने वाला है ना, तो यू कांट गेट क्रेडिट ऑन योर, वो फंसाने का पूरा चक्कर है कि ये पूरा कि आप नहीं रहो, इसी में फंसे रहो, एंड यू शुड नॉट लीव दैट कंट्री बिकॉज दे नीड यू टू स्टे हियर। तो आई थिंक इट्स अ ट्रैप काइंड ऑफ थिंग, जो मुझे लगा। इसी का कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है अभी, दे वांट यू टू लीव द कंट्री। हाँ, तो फिर जो हमारे लोन्स पेंडिंग है, तो फिर मान लो कि चलो 7 साल का लोन चल रहा है किसी का ना, तो उसका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है 2025 में, वो बंदा चला गया, तो आप उसको फिर से लेके आओगे अपनी कंट्री में भी, हाँ भाई अभी काम करो, फिर लोन भी पे करो। सो हाउ दिस इज मेकिंग सेंस? ये सुना होगा ना आपने काफी कि लोग अपनी गाड़ियां एयरपोर्ट पे छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, मैंने सुना था ये चीज। ये मैंने भी काफी बार सुना है। ओके, मैंने पॉडकास्ट में डिस्कस किया है हमने इस बात को। ओके, कि लोग एयरपोर्ट पे गाड़ी छोड़ के दे लीव, यस, हाँ जी, और उनका लोन पेंडिंग है, किसी का $30,000, किसी का $50,000। किसी का पे ऑफ तो होता ही नहीं है ना इतना, लाइक अगर इतनी अमाउंट हमारे पास हो तो हम पहले ही पे ऑफ करके ले लें, तो इट्स अ ट्रैप। ये भी नहीं समझ में आता कि 7 साल अगर आप गाड़ी चलाओगे, हाँ, तो जब तक लोन फिनिश होगा गाड़ी भी फिनिश हो जाएगी। गाड़ी या दैट्स ट्रू, दैट्स 101% ट्रू। तो गाड़ी भी कहाँ बचेगी, उसका तो मतलब वो तो आप पहले ही सेकंड हैंड ले रहे हो ना वो गाड़ी, उसके बाद 7 साल चला भी रहे हो आप उसको, 7 साल चलाने के बाद उसकी हालत क्या रहेगी, बेचने वाली भी नहीं रहेगी उसकी, एंड अगेन आप फिर से दोबारा उसी लोन में आ जाओगे 7 साल बाद दोबारा। दैट्स जस्ट लाइक कि आप रेंट कर रहे हो, ट्रैप। हाँ, रेंट कर रहे हो आपका एक तरह से, सेम घर का है। हाँ जी, आपने आज एक घर ले लिया शायद, तो आप 30 साल मॉर्गेज में चले गए, तो बेसिकली बैंक के लिए आप काम कर रहे हो 30 साल तक। हाँ, अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है तो, अगर आप उसमें रह रहे हो, हाँ, तो और प्रॉपर स्ट्रेटजी से नहीं लिया हुआ आपने, ऐसे लोग कई हैं जो मैंने देखा, हाँ जो ऊपर नीचे रेंट कर रहे हैं, साथ भी रह रहे हैं, एंड दे आर सेविंग क्वाइट गुड अमाउंट। लेकिन चलो सेविंग नहीं, एटलीस्ट वो अपना खर्चा निकाल रहे हैं प्रॉपर। लेकिन ऐसे भी लोग देखे हैं जो उसी के लिए काम कर रहे हैं बस, वो इतना फंस चुके हैं। हाँ जी, आई थिंक ना, सो लाइक ऑनलाइन भी अगर हम बात करें तो एजेंट्स भी कई बार मिसगाइड कर देते हैं कि यार ले लो, इजी है फलाना, तो कई बार लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो एंड दे डू दीज मिस्टेक्स। बट आई थिंक वी शुड डू अवर ओन रिसर्च कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है कनाडा में, यू आर ओके विद वट एवर यू हैव राइट नाउ, तो ठीक है, फिर ले लो, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि ना आई थिंक मेरे फ्रेंड से मैंने ये सुना है कि यार अभी हम 2 जाने हैं या 3 जाने हैं, वी आर पेइंग 2500, तो घर ही ले लेते हैं, 2500 मॉर्गेज मतलब पे कर देंगे। तो आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग देयर कैलकुलेशंस, आई हैव नो आइडिया कि कौन सा घर है जिसमें $2,500 का
मॉर्गेज है, और ये वो नहीं सोचते कि यार आपको लैंड टैक्स भी देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी, मतलब हर चीज़ें वो उन चीज़ों को आई थिंक निगलेक्ट कर देते हैं जस्ट विद द अमाउंट ऑफ जिनके पास ऑलरेडी घर है, जब मेरी उनसे बात होती है वो ये कहते हैं कि आप जो देख रहे हो हाँ, वो सुपरफिशियल स्टेज है, सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि आपको ये दिखता है कि ये मॉर्गेज है हमारी। हाँ, उसके नीचे अगर घर है तो मेंटेनेंस भी आएगी, मेंटेनेंस भी आएगी। वो मेंटेनेंस नहीं है जो आपको ईयरली आती है या ऐसा अनएक्सपेक्टेड वाली है, अनएक्सपेक्टेड है वो। हाँ जी, आपका ड्राइववे मेंटेनेंस हो गई, कुछ और मेंटेनेंस हो गई, कभी इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू आ गया, गीजर खराब हो गया, कुछ वो आपको कराना है फिर से। हाँ जी, हीटिंग का इशू कोई हो गया यार, और वो चीज आपकी 1000-2000 में ठीक नहीं होगी। वो जिनको हाँ पता जी, है वो जानते हैं इस चीज को कि 10-12-15,000 ले जाती है वो चीज। और एक्चुअली में जो कंपोनेंट होता है वो इतना महंगा नहीं होता, जो वर्कर होते हैं वो काफी ले जाते हैं। लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ट्रू। एक ये चीज, फिर गवर्नमेंट टैक्स, हाउसिंग टैक्स, तो शायद अगर ये दोनों आप मिला दो, हाँ जी, एक्स्ट्रा खर्चा और जो टैक्स है, हाँ, फिर तो देखो कि पर मंथ आप अफोर्ड कर रहे हो या नहीं। और एक चीज और, अगर आपने घर पे ऑफ कर भी दिया, चलो है ना, आप बहुत सालों से मेहनत कर रहे हो सारा कुछ, स्टिल यू हैव टू पे दैट लैंड, आई थिंक प्रॉपर्टी टैक्स वो तो जाएगा ही जाएगा। मतलब हैरानी वाली बात ये है कि ऊपर वाला जो घर है वो आपका, बट जहाँ पे वो है वो स्टिल वो गवर्नमेंट की ही रहती है प्रॉपर्टी। अब ये देखो, $7,000-8,000 $7,000 आ जाता है शायद, हाँ जी, कितना है आराम से पूरा, हाँ जी, हाँ जी, $7,000 साल का, दैट काउंट्स टू ऑलमोस्ट $600, हाँ जी, मंथली या। तो आप $600 तो एनीवे दोगे ही दोगे। और ये इसमें मेंटेनेंस नहीं आई है कुछ। हाँ, अगर मेंटेनेंस आप इंक्लूड कर दो वो तो आप 1000-1200 तक पहुंच जाती है। हाँ जी, तो उतना ही आप पर मंथ रेंट पे कर रहे हो। बिल्कुल। तो व्हाट्स द डिफरेंस? आई थिंक देयर आर सो मेनी थिंग्स। कुछ लोग फैमिली वाले होते हैं, दे नीड दैट परमानेंट स्पेस एंड ऑल, तो वो आई थिंक डिपेंड भी करता है प्रेफरेंस पे, आपकी फैमिली साइज पे एंड ऑल। बट लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, दैट शुड बी स्मार्ट डिसीजन दे हैव टू मेक। फैमिलीज मैंने बहुत सारी ऐसी भी देखी हैं जो परमानेंट लीज करके अपार्टमेंट्स में भी रह रही हैं, देयर परमानेंट लीज मतलब कुछ 10 साल की, 20 साल की। ओके, हाँ जी, क्योंकि उनको पता है कि वी आर गुड हेयर एंड वी आर इन द एग्रीमेंट कि 5 साल तक या 2 साल तक, 10 साल तक दे आर नॉट एबल टू आस्क अस कि अभी चले जाओ, है ना। तो दे नो दैट वी आर स्टेबल, वी आर हियर, इसको हम अपने तरीके से घर को रख सकते हैं। हाँ, so people are families are living in apartments. I have seen so many friends of friends आगे, है ना। तो और वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे वो निकाल सकें। हाँ जी, तो क्योंकि अपार्टमेंट का रेंट आप मान लो कि $2,500 से $3,000 तक, चलो गैस का, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इंक्लूडेड करके, पार्किंग का क्योंकि अलग से होता है, तो $3,000 फॉर अ 2 bedroom अपार्टमेंट इन ब्रैम्पटन मिसिसागा एरिया। तो अगर आपके घर पे 2 जने हैं एंड यू बोथ आर वर्किंग फुल टाइम, तो चलो एक बंदे से आप अपना सारा खर्चा निकाल सकते हो आराम से, एंड दूसरे बंदे की सेविंग भी हो जाती है। यू कैन ट्रैवल, यू कैन बाय सम गुड गिफ्ट फॉर योरसेल्फ। तो ऑप्शन नहीं लेके चलते हैं यहाँ पे लोग। हाँ, ट्रैवल का तो ऐसे होता है कि आपने यूरोप ट्रैवल किया, कनाडा ट्रैवल किया, हाँ जी, क्या डिफरेंस लगा? कनाडा तो ऑनेस्टली मैंने अभी ट्रैवल इतना नहीं करा, आई एम जस्ट ओंटारियो ही अभी रहे आप 3 साल हो गए आपको रहते हुए। हाँ जी, तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, बट अगर यूरोप की बात करें तो इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी, द डे आई लैंडेड देयर, वहीं पे एयरपोर्ट पे ही आई गॉट द पास फॉर देयर ट्रांसपोर्ट, एंड दैट पास वर्क्स एवरीवेयर। वहाँ पे ये नहीं है कि यार 2 घंटे के लिए वैलिड है, फिर से नया ना रिचार्ज टाइप ऑफ करना पड़ेगा। तो इट्स लाइक टैप करो, यू हैव दैट थिंग, तो वो आपका उतना ही कटेगा, एंड इट्स लाइक मंथली फिक्स्ड फी है उनकी, €30 €35। आप ये देखो कि सिर्फ €30 में आप पूरा मंथ लाइक दिन में अगर 3 बार बाहर जाना है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैप का 2 घंटे का कुछ वैसा नहीं है। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग विच आई नोटिस। सेकेंड थिंग, मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि ना वहाँ पे ना स्पेसिफिकली फूड की नहीं, मैं फ्रूट्स की बात करूँगी, द क्वालिटी इज़ मच बेटर देन हेयर। आई डोंट नो वाई दीज डेज हम तो बहुत सारी न्यूज़ यार सुन रहे हैं, लाइक रिसेंटली जो
एग्स का भी इन्होंने रिकॉल जी। करा ना, दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो ऐसी चीज़ें ना मुझे बहुत स्केयर कर देती हैं कि यार हम इतना अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए यहाँ पे आए, मान लो कि हमने ऐसी इन्फेक्टेड चीज़ खा ली तो क्या ही कर लेंगे हम। कितना ही अगर आप पैसा कमा लो वो हाँ, विद इन फ्यू डेज जीरो हो डेज जाएगा, ही, एंड ऑल्सो आपकी लाइफ लाइफ रिस्क खत्म पे होगी। है। बिल्कुल। तो हाउ दैट कंट्री कंट्रोलिंग देयर कंटेमिनेशन एंड ऑल, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये चीज़ें ना मुझे सच्ची में बहुत कई बार डीमोटिवेट कर देती हैं। एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज मेक माई माइंड कि यार आई एम गोना लीव दिस कंट्री एट सम पॉइंट। जब मेरा मतलब हो गया ना, वो बोलते हैं ना कि एक लेवल होता है पेशेंस का, जब मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया ना, आई एम सीरियसली गोना लीव। बिकॉज मुझे कनाडा टैग अपने नाम के पीछे लगाने का कोई शौक नहीं है कि शिवनीप इज़ इन कनाडा ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, वैसा नहीं है। तो आई वॉन्ट, अगर लाइफ आपकी अच्छी है तो आई एम वेरी मुझे ऐसे होता है कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, सबसे मेरी प्रायोरिटी यही होती है। घूमना फिरना इट्स फॉर मी इट्स अ सेकेंडरी थिंग। ठीक है, ट्रैवल का सभी को शौक होता है, पर कर कोई कोई पाता है। सभी को ट्रैवल का शौक है, किसको नहीं है ना। बट आई थिंक कि फॉर मी हेल्थ इज़ वन ऑफ द एट द प्रायोरिटी। यहाँ पे आपका कुछ भी यार हो गया तो यू हैव टू वेट। एमरजेंसी में भी मैंने स्टूडेंट से, मेरी कॉल डेली बेसिस पे होती है, 7-8-10 दे घंटे मेंशन कि 7 to 8 आवर्स एमरजेंसी में वेटिंग बिल्कुल। है। तो वो चीज़ें सुन के ना सीरियसली मुझे लगता है कि यार नहीं, यूरोप में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप वहाँ पे एज अ टूरिस्ट भी गए हो ना तो आपको भगवान जैसे ट्रीट करते हैं वो। यार आपको प्रॉब्लम आई है ना, you sit there, you tell them their problem and then they explain you each and everything। मतलब आपका ये कवर्ड है, ये नहीं है, go with that। बस वहाँ पे जो मुझे मेन प्रॉब्लम आई थी दैट इज़ अ लैंग्वेज काइंड, है ना, क्योंकि हर एक कंट्री का डिफरेंट लैंग्वेज है। इंग्लिश वहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं, तो वी हैव टू जस्ट एक्सप्लेन देम स्लोली कि नो आई वांट दिस, पर अगर आप थोड़ा सा वो लैंग्वेज का बैरियर क्रैक कर लो तो इट्स लाइक वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो फूड का हो गया, ट्रैवल का हो गया, एंड आपका मेडिकल, ये चीज़ें वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जो कि मुझे लगता है मेरे लिए प्रायोरिटी पे है, एक टाइम पे है वो चीज़। तो दैट्स द मेन थिंग विच आई फेल्ट। अर्निंग, हाँ जी, अर्निंग की अगर बात करें तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स देयर, तो उन्होंने बताया दैट वी आर मेकिंग अराउंड 3 to 4 euros पर आवर। ठीक है, ये अराउंड 7 से 8 गुना कम है। 7 से 8, हाँ गुना कम है। हाँ जी, 3-4 euros इज अराउंड आई थिंक $7 to $8 हेयर ऑलमोस्ट। हाँ जी, इतना ही बनता है। 3 to 4 euros like 5 I think, क्योंकि यूरो इज सेम एज डॉलर आई थिंक। नहीं, US डॉलर के जैसा है जी, वो, जी। बट उसका भी वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू। हाँ, तो चलो मान लो कि $3 to $4 इज अराउंड, 3 गुना मान लो। हाँ, मतलब $6-7 हो गया। बट यहाँ पे हम 18 इज द मिनिमम थिंग। वहाँ पे लोग 3-4 यूरोज कमा के पर आवर 8 घंटे काम करके, उसमें भी जो उनकी ब्रेक होती है दैट इज ऑल्सो पेड ब्रेक, उसमें भी वो दे आर वेरी हैप्पी। आई डोंट नो हाउ, बट दे आर वेरी हैप्पी विद देयर जॉब, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ दे आर लिविंग। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी ना, वहाँ पे लोग एक दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होते। दे केयर अबाउट देमसेल्फ ओनली, दे केयर अबाउट कि यार मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, गुची वुची मुझे नहीं पहनना। यहाँ पे तो मतलब जिसको मर्जी देख लो, ब्रांडेड ही पहनना है भाई, शूज़ से लेके ऊपर तक सब कुछ ब्रांडेड चाहिए। वहाँ पे वो लोग नहीं केयर करते सीरियसली, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। दे डजंट केयर अबाउट दीज ब्रांड्स। हाँ, कुछ ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे सभी का मन करता है, बट दे रियली डोंट वेस्ट देयर मनी ऑन दोज थिंग्स। तो दैट्स द मेजर डिफरेंसेस कनाडा एंड यूरोप। अभी जैसे इमिग्रेशन के लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं हाँ जी। यहाँ पे, तो आप इमिग्रेशन में भी काफी काम कर रहे हो। क्या लोग मूव करने की सोच रहे हैं? कहाँ अगर सोच रहे हैं तो कहाँ पे, क्या क्वेरीज आ रही हैं अभी? आई थिंक ना, जो ट्रेंड चेंज होता है इमिग्रेशन का ऑलवेज, मतलब एवरी 6 months आई हैव सीन न्यू ट्रेंड। तो सबसे पहले की बात करते हैं, 2023 में द ट्रेंड वाज USA। ओके। हाँ जी, तो लाइक नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट वर्कर्स एज वेल, PR holder as well, they always ask me, Shivneep, how we can move to USA।
तो आई डोंट डील विद दोज क्वेरीज स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं स्पेशली विजिटर वीज़ाज़ में डील करती हूँ. बट पीपल आर लुकिंग फॉर परमानेंट, कि हमें तो परमानेंट ही वहाँ पे जाना है, बताइए कैसे जाएं, वर्क वीज़ा लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो, जैसे मर्जी USA जाना है, परमानेंटली शिफ्ट होना है यहाँ से सारा कुछ करके. तो पहले थी प्रेफरेंस US. फिर मैंने देखा कुछ क्वेरीज ऐसी भी आई, फैमिली है पूरी सेटल यहाँ पे एंड दे वांट टू अप्लाई फॉर इटली वीज़ा एंड आई आस्क देम आपको घूमने जाना है, यू गाइज आर सिटीजन हेयर. तो आई सेड यू डोंट नीड वीज़ा, यू कैन जस्ट गो एंड ट्रैवल. दे सेड नो नो नो, वी वांट टू मूव परमानेंटली. एंड दैट इज़ गुजराती फैमिली थी वो. तो दे वांट कि हमें तो परमानेंटली जाना है भाई यहाँ से, हमने नहीं रहना कनाडा. तो आई आस्क देम समटाइम्स कि क्या हो गया ऐसा ना, कि क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि मुझे भी क्यूरियोसिटी होती है तो क्या, ताकि मेरे पास भी रीजंस हो जाने के. तो दे आर लाइक यार वी आर मेकिंग गुड मनी, वी हैव इन्वेस्टमेंट्स हेयर, बट वी आर नॉट हैप्पी. सो आई सेड ओके fine. So you know somebody in Italy? They said yes, we have friends, so they're gonna settle us there. So you just help us in the visa thing, immigration thing. We have all the settlement there. I said okay, ठीक है. फिर मैंने उनका करा. मतलब ये थे trends अभी. And right now I think people are more towards Dubai, जो अभी यहाँ पे हैं already. They are on permanent residency. They are looking for investments in Dubai. Like golden visa. Yes, you can say that. So they are looking for alternative options. They are, if they have 60K, 50K in their bank account as a savings, they are more interested to invest that money in other countries. Like Dubai is one of them. नॉट इन कैनेडा. 50-60 हज़ार में आप दुबई में क्या कर सकते हो? आई थिंक वहाँ पे ना जो एक चीज़ अच्छी है, क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, आई डू लिसन टू रेडियो, तो मैं रेडियो सुनती रहती हूँ यहाँ हमारा ब्रैम्पटन वाला सारा. तो वहाँ पे जो मैंने रेडियो में भी सुना है काफ़ी बार कि इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ अमाउंट विद यू, आप वहाँ पे बहुत अच्छा 2 बेडरूम अपार्टमेंट ले सकते हो. एंड हाँ जी, लाइक डाउन पेमेंट करके एक बेड, हाँ, यू कैन एक्वायर दैट. एंड देन वहाँ पे आपको टेनेंट्स भी अच्छे मिल जाएंगे. एंड देन यू कैन जस्ट पे योर रेंट विद योर पे योर दैट अपार्टमेंट फी जो भी है उनका, विद द हेल्प ऑफ रेंट ओनली, कि आपको और कुछ ऑन द टॉप नहीं देना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे रेंट की और आपकी पर मंथ की जो इंस्टॉलमेंट बनेंगी दैट इज़ प्रिटी मच सिमिलर. यहाँ जैसा तो नहीं फिर है. वो लोग क्यों नहीं लेते जो वहाँ पे हैं ऑलरेडी? आई थिंक जो वहाँ पे हैं ऑलरेडी, they are maybe workers from India, they don't have that much of money right now, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने अच्छा कमा लिया है and they have that earning source. तो maybe they are looking for cheaper options, क्योंकि अगर हम 60,000 यहाँ पे लगाएंगे just for an example, तो नहीं मिलेगा कुछ भी. अगर मिलेगा भी तो फिर आपको उसके ऊपर, चलो रेंट तो आपका आ गया, बट देन ऑल्सो यू हैव टू पे ऑन टॉप ऑफ दैट. क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, मेरे ओनर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं. दे टोल्ड मी ईच एंड एवरीथिंग कि शिवनीप, अभी आप लोग यहाँ पे रह रहे हो ना, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू गेट दैट अमाउंट विच वी आर पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर हाउस. तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी कि यार इतने लोग रहते हैं, मतलब 4 बेडरूम पूरा घर है, बहुत अच्छा. हर एक बेडरूम का रेंट इज़ लाइक 1200, क्योंकि हर एक बंदा प्राइवेट रह रहा है. हर एक बेडरूम का अपना एक वॉशरूम है प्राइवेटली, तो दे चार्ज $1,200. गुड तो प्लेस. हाँ जी, वेरी गुड प्लेस. तो आप सोचो 4 into 1200, स्टिल द ओनर इज सेइंग दैट वी आर जस्ट पेइंग दैट मनी, बट स्टिल समटाइम्स वी हैव टू पे फ्रॉम आवर पॉकेट, कि अगर एक टेनेंट भी चला गया वी हैव टू पे फ्रॉम आवर पॉकेट. वहाँ पे ये चीज़ आई थिंक उनको अभी है नॉलेज कईयों को, कि वहाँ पे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ प्रॉफिटेबल इंस्टेड ऑफ सेम अमाउंट इनसाइड कैनेडा. तो एवरीबडी नीड प्रॉफिट ना एट द एंड ऑफ द डे. सो दैट्स वाई, क्योंकि अमाउंट तो सेम है, कैनेडियन डॉलर, वहाँ पे भी चलो आप इन्वेस्ट कर दोगे, बट प्रॉफिट आपको वहाँ से जल्दी आएगा रेदर देन वेटिंग फॉर 2-3 years. आई थिंक अगेन दुबई एक मिड स्पॉट है, हाँ जी, वर्ल्ड का, जहाँ पे सब ट्रेड होता है सब, एंड टैक्स फ्री है. तो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वहाँ की अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को, दैट इज़ टैक्स फ्री इनकम. हाँ, जो भी आपकी इनकम है दैट इज़ योर इनकम ओनली. तो वो चीज़ें आई थिंक करती हैं मैटर. जो यहाँ पे ऑलरेडी जिनको काफ़ी टाइम हो गया, दे आर लुकिंग फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज़. तो
वो सभी वो अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं, हम जैसे जिनके पास अभी 20K भी नहीं है, हम तो वो भी नहीं ले सकते, तो दोज पीपल आर एक्वायरिंग दोज थिंग्स एज वेल। अब एक चीज और कहते हैं कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर अदर एंड। हाँ जी, ये भी है, पंजाबी में बोलते हैं दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा लगता है। अच्छा लगता है जी। तो शायद ऐसा कुछ है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ भी हैं, ऐसा नहीं आप कह सकते अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं बोल आप सकते। खुद सिखाते हो ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करें, क्या करें, क्या ऐसी चीज है कि नहीं, आप देखना नहीं चाहते यहाँ पे अपॉर्चुनिटी? आई थिंक ना लोगों का मन भर चुका है यहाँ पे ना, एक जो वो होती है ना मिसकंसेप्शन भी हो जाती है कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नहीं कहीं और देख लो, तो वो चीज़ भी कईयों को मोटिवेट करती है। वो तो हर जगह होगी शायद। दुबई में आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ लोगों को लगती है, जो इन्वेस्ट अभी कर रहे हैं, वो सेम चीज़ ही है कि सेम अमाउंट ऑफ मनी बट उसकी वैल्यू डिफरेंट है वहाँ पे। पर वो तो इंडिया में भी है। फिर इंडिया में उसका रिटर्न में भी उनको उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इंडिया में हम कमाएंगे तो वो कनाडा वाले खर्चे हम नहीं पूरे कर सकते। तो मे बी दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग फॉर दुबई। अब जैसे आपने बताया कि यूरोप में है कुछ कंट्रीज में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक बर्लिन में आप बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप किसी छोटी कंट्री में हो यूरोप में, जैसे आप एस्टोनिया का बता रहे थे, राइट? हाँ जी, एस्टोनिया है, स्लोवाकिया है, छोटी कंट्रीज है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आपको 2000 यूरो के आसपास आपका पे होती है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो उसमें आप रेंट भी निकाल रहे हो, सेव भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। हाँ जी, राइट? मतलब अगर आपका 500 यूरो रेंट है, 400-500 यूरो, वो तो बहुत अच्छे अपार्टमेंट के लिए होगा। बहुत अच्छे अपार्टमेंट है, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट सच, हाँ ऐसे इससे ऊपर तो नहीं ना? नहीं 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 नहीं, वहाँ पे आई थिंक अफोर्डेबिलिटी इज समथिंग विच हियर इट्स नॉट पॉसिबल। वही बात है कि अर्निंग आपकी है, वहाँ पे सेविंग भी करते हैं लोग, यहाँ पे तो सेविंग की एस भी नहीं है किसी के पास। मुझे लगता है कि वहाँ पे ना वही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी वैसी कंट्री में प्लान कर रहे हो, तो यू कैन इजीली सेव 1000 यूरोज पर मंथ, और यहाँ पे 1000 यूरो इज इक्वल्स टू $1,500 तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो जॉब कर रहा है 8 आवर्स की, वो $1,500 सेव कर रहा होगा इन कनाडा। इसमें हम कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहे, हाँ, जो $1,00,000 से ऊपर कमा रहे हैं, हाँ, हम उनकी बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, एवरेज, जिसमें लोग 80,000 $70,000 60,000 से 1 लाख तक कमा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। यस, क्योंकि अगर कोई ऐसी जॉब कर रहा है, डेफिनेटली ही और शी हैव अ कार एज वेल, तो कार का $500 प्लस $300 उसकी इंश्योरेंस प्लस $200 उसका मंथली का गैस, ठीक है, तो $1,000 तो मैं गाड़ी के निकाल देती हूँ। आप $300 इंश्योरेंस तब बोल रहे हो, हाँ जी, जब आपका जो पूरा रिकॉर्ड है वो क्लीन है। हाँ, अगर आपके रिकॉर्ड में थोड़ी सी भी, तो इट्स मोर देन दैट, सो इट्स लाइक 600 even 700। yes, sometimes yes, I have heard from so many boys especially, I have seen, हाँ, with तो so many people। ये मतलब गाड़ी का, अगर आपके पास गाड़ी है तो $1,000 तो सेपरेट रख दो, फिर अगर आप अच्छा रह रहे हो तो $1,000 उसका रख दो आप। तो जैसे हम ये बात कर रहे थे ना कि शायद वहाँ हमें बेटर लग रहा है क्योंकि हम वहाँ नहीं है, जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ की गलतियाँ निकालनी शुरू कर देंगे हम। हाँ जी, तो वो तो फिर नेचर हो गया ना। अपॉर्चुनिटीज यहाँ भी हैं, हाँ जी, ठीक है। आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बात करते हो, कई लोग ये सोचते हैं कि हाउ लेजिट इज दैट, क्या ये चीज लेजिट है? पहली बात तो I think there are so many different categories of making money online, so you have to decide which one you have to choose, because I have seen there are so many Indian people, those who are promoting third party tools to just show you off that we are making money and sharing somebody else screenshot of that Stanley link and all, yeah, Stan store, हाँ जी, तो वो चीज़ें जो है ना, that is not लेजिट, हम प्रीटी मतलब लेजिट हो सकती हैं एट सम पॉइंट, अगर वो आपको बेवकूफ़ बना देंगे, अगर आपने उनको पे कर दिया, डेफिनेटली दे आर मेकिंग मनी, सो वो लेजिट कर दिया आपने उनको पैसे देके। तो अगर वो ऐड चला रहे हैं, हाँ, और उनकी ऐड $600-700 की है, हाँ, तो वो अगर आप उनको 1200 दे रहे हो उसका, एंड दे ऑल्सो डू इंस्टॉलमेंट्स आपको अट्रैक्ट करने के लिए ना, दे विल से कि लेट्स डू इट इन इंस्टॉलमेंट्स, आप 300 करके दे दो, तो वो चीज़ फिर क्लाइंट को वो लगती है कि यार ठीक है 300 दे देता हूँ, बट वो चीज़ें हैं एक, ठीक है, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि
मार्केटिंग टेक्निक्स हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से दिखा के क्लाइंट को वो कर लेते हैं. दैट इज डेफिनेटली आई नॉट सजेस्ट. काफी और लोग भी नहीं आते. बिल्कुल, हाँ जी. पर क्या फील्ड्स हैं ऑनलाइन के बहुत फील्ड्स हैं. अगर आप अपना लाइक सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इट्स ऑन यू, आपका मतलब पर्सनैलिटी को क्या चीज़ सूट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, मान लो कि मुझे, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत अच्छी. मेरे ना साथ एक लड़का आया था सेम टाइम पे जब मैं यहाँ पे आई थी. मी एंड दैट गाय ऑलमोस्ट हैव राइट नाउ टुडे वी ऑलमोस्ट हैव सिमिलर फॉलोइंग, सेम फॉलोइंग नंबर है हमारा. बट द थिंग इज आई एम मोर इनटू कंसल्टिंग एंड इमिग्रेशन. ही हैव अ स्किल, ही डू कैलीग्राफी राइटिंग. ओके. एंड वो क्या करता है, उसने मेरे से कॉल बुक करी थी. तो दैट गाय, यू नो, दैट्स द स्पिरिट विच he knew me from that day when I started making content, but he was very much aware that I have something which he is lacking into. उसने मेरे साथ कॉल बुक करी and I gave him a very good pathway कि you know you have that skill, start promoting it that way. उसने क्या करा, अभी वो बंदा कैलीग्राफी करके, अभी आपको किसी के लिए पर्सनलाइज्ड चाहिए कुछ, you want to you know have a name written on that platform, जो भी वो यूज़ करता है, तो you have to pay that guy and he charge more than $100 for single calligraphy handwriting. तो वो मतलब उसने अपनी स्किल को यूज कर लिया. और क्योंकि वो एक बहुत एडवांस स्किल है. हाँ जी बिल्कुल. तो वो चीज़ उसने शुरू करी ऐसे ही जैसे मैंने उसको गाइड करा कि हाँ जी गुड, लाइक यू कैन डू दैट ओनली. ठीक है. तो उसके बाद उसने वो चीज़ करनी शुरू कर दी एंड ही वॉज ऑलरेडी गुड इन टू दैट. ऐसा नहीं है कि मेरे साथ बात करने के बाद हुआ, ही वॉज ऑलरेडी न्यू कि ओके मुझे ये करना है, बट ही जस्ट नीड अ क्लियर आइडिया हाउ टू डू दैट इन अ कैनेडियन मार्केट. वो ऑलरेडी ये चीज़ कर रहा था फ्रॉम हिज फेसबुक, बट जब उसको मैंने आइडियाज़ दिए ना, ही वॉज ब्लोन अवे. मतलब उसने ये तो चीज़ वो ऑलरेडी कर रहा था, बट टुडे ही इज़ ऑल्सो सेलिंग हिज कोर्स. तो you know you have to join his course to learn that skill. So that is something which maybe he is making more than me as well, but I'm really happy that he is using social media platform in a good way. तो अब वही चीज़ है, काफ़ी लोग आपको यहाँ ये बोलेंगे कि यार हमें ये नहीं पता लग रहा कि स्किल है कौन सी हमारे अंदर. हाँ, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि दी आई एम नॉट अवेयर कि मुझे करना क्या है. तो आई हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जिससे सबसे पहले मैं उसकी एक प्रोफाइल इवेल्युएशन करती हूँ. सो आई डू आस्क सम क्वेश्चंस. ठीक है, ये बताओ क्या करा है, कभी अवार्ड मिला है किसी चीज़ में, इंटरेस्ट किस चीज़ में आता है, सारे मतलब आई हैव माई सेट ऑफ क्वेश्चंस. तो जब एक बच्चा वो क्वेश्चंस आंसर करता है ना, तो आई गॉट एन आइडिया कि ये क्या कर सकता है, बिकॉज दैट इज़ आई डोंट नो, इट्स वन ऑफ माई स्किल. मुझे पता चल जाता है कि अगर इस बंदे के पास ये चीज़ें हैं. कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि मेरे पास तो कोई स्किल है ही नहीं, फिर भी उनकी बातों से ही मैं उनको बता देती हूँ कि यार नहीं, यू वर रॉन्ग, यू हैव दैट स्किल एंड वी नीड दैट काइंड ऑफ यू नो कन्वर्सेशन, वी नीड दैट काइंड ऑफ हेल्प. लोगों को ये चीज़ की नीड है और आपके पास ही है. आपके पास है, यस. तो उसके बाद बात करने से दे गॉट अ आइडिया कि ओके आई कैन डू दैट. बट उसके बाद जो बारी आती है मेन उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसमें फिर 50% लोग ये भी बोलेंगे कि कॉल बुक करने का भी कुछ अमाउंट होगा. हाँ जी. सो वो भी वी डोंट हैव दैट अमाउंट, या फिर कैसे करें, ये क्या करें. डू वी हैव एनी टूल जिससे कॉल बुक करने से पहले ही दे कैन एटलीस्ट सेल्फ एनालाइज समथिंग, या कोई तरीका जैसे आप ये लिखो, सेल्फ इवैल्यूएशन करने कैसे कर सकते हैं? तो आई थिंक आई एम वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग इन माय यू नो अपकमिंग प्रोजेक्ट. तो जैसे हमने कल बात भी करी थी, तो आई एम वर्किंग ऑन दोज टूल्स जिसमें एटलीस्ट उनको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए दैट आई एम ऑन, हाँ जी, बेसिक आइडिया कि आई एम ऑन दिस ट्रैक. बट नाउ आई हैव दैट क्लियर आइडिया हो गया मुझे, बट नाउ आई नीड पाथ हाउ आई कैन एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग मनी. तो उसमें डेफिनेटली ही और शी नीड माई हेल्प, बिकॉज मुझे उसको फिर बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा. दैट थिंग वी कांट जस्ट गिव देम एज अ, है ना, प्री मेड प्रोडक्ट हम उनको नहीं दे सकते. उसके लिए तो उनको पर्सनलाइज कस्टमाइजेशन चाहिए. मेरे साथ बात करेंगे, बैठेंगे एंड देन वी कैन यू नो डिस्कस दोज थिंग्स. बट क्या होता है कि मान लो कि अगर बंदे ने कॉल भी बुक कर ली, उसको क्लियर भी हो गया,
बट फिर बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की, उसमें फिर पीछे हट जाते हैं कि यार नहीं अभी करना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है पर्सनली मैंने बहुत सारे लोगों को टास्क दिए हैं एज अ होमवर्क कि नेक्स्ट वीक यू हैव टू कॉल मी अगेन विदाउट बुकिंग अ कॉल, क्योंकि मैं अपनी जो कॉल लेती हूँ ना दैट इज़ वन टाइम कॉल ओनली, मतलब बुक आप वन टाइम करो, बात जितनी बार मर्जी करो, कोई उसमें लिमिट नहीं होती। Okay. हाँ जी। And how much do you charge, by the way? It's I started from 25 but now I'm charging $50। तो उसमें क्योंकि थोड़ा सा इवैल्यूएशन भी ज़्यादा है, अभी एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इफ़ दे आर पेइंग मी समथिंग आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि उनका टाइम भी सेव हो जाए, जो मैंने गलतियाँ करी हैं वो ना करें, और जिसमें उनको पता चले कि हाँ भी ऐसे कैसे लाइक वी कैन गो थ्रू दैट पाथ ओनली। और 50 आई थिंक इज नॉट मच। जब आप 16 से $20,000 कॉलेज में दे रहे हो तो अपना एक टैलेंट जानने के लिए 50 देना इज नॉट समथिंग बिग। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन है, यहाँ 50 आपकी बात नहीं हो रही सिर्फ, ऐसे बहुत लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। They do have experience. Exactly. And I already और told शायद you. आप काफी लोग आपसे ज्यादा स्किल्ड होंगे, so I am actually promoting them as well. हाँ जी। कि आपको अगर लग रहा है कि शिवनीत नहीं कोई और कर सकता है, so just go there. Go there. But at least pay, try. हाँ, क्योंकि अगर आप एक बार बात नहीं करोगे तो यू नेवर गेट दैट आइडिया कि ओके ये भी चीज़ पॉसिबल है। अगर आपको यार नहीं अच्छा लगा, बाद में कभी भी मत करना, अपने फ्रेंड्स को मत सजेस्ट करो कि मैंने करी है यार कोई फायदा नहीं है, तू मत कर। बिल्कुल। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम भी ना अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर देते हैं, बट विद गॉड्स ग्रेस मतलब मैंने आज तक जितने भी लोगों को उनकी हेल्प करी है, आई ऑलवेज गॉट पॉजिटिव फीडबैक। बट एक चीज़ जो थी कि मैं उनको होमवर्क ज़रूर देती हूँ कि मुझे ना 2 वीक बाद आप कॉल करना, तो उसमें आई थिंक द रेशियो इज ओनली 2%। जी, मैं आपको बताता हूँ, काफी कुछ सीखने को मिला मुझे पॉडकास्ट से। हाँ जी। रितिका सरस्वत हैं, रीडिफाइंड के फाउंडर हैं वो, ओके। रीडिफाइंड कनाडा के, ये एनजीओ है, स्टूडेंट्स की हेल्प वगैरह करते हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बात बोली थी मुझे यहाँ पे, कहते नितिन जॉब के लिए कॉल्स आते हैं, जब मैं उनको ये बोलती हूँ कि ठीक है नो प्रॉब्लम आई विल हेल्प यू आउट बट लेट मी सी कैसे कर सकते हो, उनकी आप वेट करते रहो, दोबारा कॉल नहीं करते हो। यस, लोग फॉलो अप नहीं लेते। हाँ जी, that's what I was thinking कि क्या वर्ड है। हाँ जी, फॉलो अप नहीं लेते। हाँ। दूसरी मैं मेंटर मानता हूँ, डॉक्टर रितेश मलिक हैं। ओके। वो इनोवेट के फाउंडर हैं इंडिया में। ओके। सो आई कंसिडर हिम माय मेंटर। वो एक लाइन बोलते हैं कि सबसे अच्छे आइडियाज, सबसे ज्यादा आइडियाज कहाँ पे मिलेंगे आपको दुनिया में? वो कहते हैं शमशान घाट में। अच्छा। क्योंकि वो आइडियाज ऐसे हैं जिसपे काम ही नहीं हुआ कभी, वो सोचते ही रह गए लोग, कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए वो आइडिया, और वो चले गए सब। थिंकिंग इज सो आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये एक लाइन इट जस्ट ब्लू मी अप कि कितनी सच्चाई है इस बात में। जो आपने बात बोली उसी को बस अलग तरीके से बोला गया। हाँ जी, नहीं दैट इज नहीं करते लोग। हाँ, नहीं करते। पता है कई बार ना मेरे मतलब जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, दे ऑलवेज सजेस्ट मी, यार शिवनीत तू ना सभी को अपने दिल की बात बता देती है, तू जो करी तो सब कुछ बता देती है। मैं उनको सिर्फ एक आंसर देती हूँ कि यार मैं ना चाहे उनको अपना पूरा दिखा दूँ कि मैं कैसे कमा रही हूँ, वो लोग फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जस्ट वो जानने के लिए तो क्यूरियोसिटी होगी उनके पास, बट वो इम्प्लीमेंट में वो चीज़ वही बंदा करेगा, इम्प्लीमेंट वही करेगा जिसको अंदर से एक आग है यार करना है। और अगर कोई ऐसा है जिसको अंदर से आग है इम्प्लीमेंट करने की, उसको देख के हम भी खुश होंगे कि चलो कर रहा है कोई। किसी ने कुछ सीखा, क्योंकि आइडियाज शेयर करने से आइडियाज कॉपी नहीं होते। ये चीज़ मतलब मैंने 2019 में एक सेमिनार था कॉलेज में, तभी मैंने सीख ली थी। देयर वाज अ लेडी मनदीप करके है, शी वाज अ फाउंडर ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन बैक इन इंडिया। तो वो बच्चों को शूज़ देते हैं फ्रॉम देयर अर्निंग्स एंड ऑल। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि यार आपके आइडियाज़ कभी नहीं चोरी हो सकते, तो ऑलवेज शेयर योर आइडियाज़ विद समबडी विच यू फील कि यार ही और शी कैन अंडरस्टैंड माई विजन। तो जब उन्होंने ये चीज़ समझाई ना कि आइडियाज़ आप जिस मर्जी के साथ शेयर कर दो, वो कॉपी नहीं हो सकते अनलेस अनटिल वो बंदा इम्प्लीमेंट नहीं करता, और उस लेवल पे नहीं है, उस लेवल पे नहीं है। एंड एक चीज़ और नितिन, मतलब अगर आपको अभी भी हम कोई आइडिया डिस्कस कर लेना, एंड वी हैव सो मेनी व्यूअर्स जो देख भी रहे हैं, हो सकता है किसी के दिमाग में ऑलरेडी वो आइडिया हो पहले से। यार हम थोड़ी ना कोई आसमान से कुछ लेके आए हैं, तो
कुछ भी अगर हम शेयर भी कर दें, स्टिल आई एम सो कॉन्फिडेंट कि अगर हम पूरा ओपनली एक रोड मैप भी बता देना, फिर भी मतलब कुछ भी आई डोंट नो, ये डेफिनेट हो कि अगर आप ये चीज फॉलो करोगे ये मिल जाएगा। जी हाँ. आपको $1,00,000 एक साल में मिल जाएगा. हाँ. फिर भी शायद लोग नहीं करेंगे. दैट्स द थिंग. तो आई थिंक आइडिया अगर आपके पास है, जो भी हमें सुन रहे हैं, यू फील कि यार किसी के साथ शेयर करना चाहिए, फीडबैक लेनी चाहिए, तो डरा मत करो, जस्ट शेयर योर आइडियाज. एंड कोई कॉपी नहीं करता आपके आइडियाज. रिस्क लो. हाँ, रिस्क तो लेना पड़ेगा. एंड ऑल्सो आपको, अगर आप ये सोचोगे कि मेरा आइडिया चोरी ना हो जाए, तो वो आपका आइडिया में भी आप तक ही रह जाएगा. फिर उसको फिर आप भी नहीं कर पाओगे. फिर उसको आप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे, फीडबैक नहीं लोगे, हाउ यू गोना इम्प्लीमेंट दैट. मैंने जब कंसल्टेशन शुरू करी थी, आई वॉज प्रोवाइडिंग फ्री कंसल्टेशन. ऐसा नहीं है कि पहले से मैंने चार्ज करना शुरू कर दिया. आई डू टेक माई फीडबैक फ्रॉम माई क्लाइंट्स कि आपको कैसा लगा, आपको कुछ लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है. वंस आई गॉट एक्सपीरियंस था वैसे पहले कंसल्टेशन का? नो. वीजा कंसल्टिंग का? नो, नेवर. इट्स तो फिर आपने कैसे शुरू कर दिया? सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कि मैंने फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी शुरू कर दी. तो फिर उससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स पहले बात करते थे कि दी कौन सा कॉलेज लें, मेरी ये प्रोफाइल है. तो मैं पहले एज अ करियर कंसल्टेंट मुझे लोग देखते थे कि हाँ, लाइक शी हेल्प इन कॉलेज, शी हेल्प इन राइट कोर्स एंड ऑल दैट स्टफ. उससे धीरे आज इमिग्रेशन में आना पड़ा बच्चों की वजह से. क्योंकि यार अगर आपसे कोई कुछ बार बार पूछ रहा है ना, तो फॉर मी मैं इमिग्रेशन में करनी शुरू की. हाँ जी, मैं इमिग्रेशन में कभी नहीं आना चाहती थी कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, है ना, सारा कुछ. क्योंकि मैंने काम करा. मेरे जैसे आप बता रहे हैं आपके मेंटोर है ना, आई थिंक लाइफ में मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है. मेरे भी यहाँ पे बहुत अच्छे जिन्होंने मुझे गाइड करा, जिन्होंने मुझे कोल बैठ के बोल सकते हैं कि समझाई हर एक चीज़ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं. ये नहीं सोचा कि यार ये हमारा काम ले जाएगी. यार आई थिंक ना ये थिंकिंग होती है बड़े लोगों की. उनको पता होता है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मेरे ही रहेंगे, इसकी है जो कैपेसिटी ये अपना कर लेगी, अपने काम पे भरोसा होता है. हाँ, तो वैसे मेंटर्स आपकी लाइफ में होने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं. तो ऐसे ही कंसल्टिंग कर करके फ्री में पहले, फिर मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि यार अभी फ्री में अच्छा चल रहा है, अच्छी कॉल्स आ रही हैं. फ्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आई मुझे? आप सोचो क्या आई होगी फ्री में? बच्चों की तरफ से क्या प्रॉब्लम आई होगी? बच्चों की तरफ से क्या प्रॉब्लम आई होगी? हाँ, टाइमिंग का शो अप नहीं करते. हाँ, मैंने कॉल बुक कर दी, मान लो किसी ने ना हमारे लिंक से कॉल बुक, जो चीज फ्री मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं होती. जब मुझे ये बात समझ आई ना, लाइक आई वाज वेटिंग कि यार कॉल बच्चा करेगा ना, वाज सो एक्साइटेड एट दैट टाइम, बट कभी फिर मतलब पिक नहीं हुई. दी मैं अभी बिजी हाँ, मैं बाहर हाँ, मैं फलाना टिमकाना, है ना. देन आई रियलाइज्ड यार नहीं, आज तो बाद फ्री कॉल्स बंद, चाहे मैं $1 चार्ज कर ला, आई हैव टू स्टार्ट चार्जिंग. फिर मैंने $5 से शुरू करा था बैक इन इंडिया, लाइक 100 रुपीज़ और समथिंग. उसमें कुछ ऐसी कॉल्स होती थी जिनमें मुझे मज़ा आने लगा कि हाँ यार अभी $100 दे रहे हैं ना, टाइम पे आ रहे हैं, मतलब मैं अभी लेट हो रही हूँ बट दे आर ऑन टाइम. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कि यार नहीं, फ्री में अगर इनको कुछ दोगे ना तो दे वांट वैल्यू, वी हैव टू चार्ज. तो दैट्स व्हाट आई लर्नड इन अ हार्ड वे. क्योंकि आई थिंक दैट्स व्हाई लोग कहते हैं कि if you have a skill, if you can do something, never do it for free. I think starting में कर लो, it's okay to build your, get feedback. हाँ जी, आपको भी कॉन्फिडेंस आता है, प्लस आप भी सीखते हो, आपको पता चलता है कि यार कौन सी क्वेरीज मेरे पास ज़्यादा आती हैं, तो यू गेट टू नो दीज थिंग्स. फिर आप अभी चाहे अभी भी कॉल आ जाए ना कि हाँ शिवनीत मुझे ये पूछना है, तो आई नो कि व्हाट टू आंसर. तो ये चीज़ें आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ आती हैं. आप स्टार्ट करो, फ्री में कर लो थोड़ी देर में, फिर आप उसको बट चार्ज रखो. क्योंकि अगर आप चार्ज नहीं भी रखोगे ना, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आपने अभी कंसल्टेशन के लिए चार्ज नहीं रखा, वो बंदा आपको सीरियस नहीं लेगा एंड ही गो टू समवेयर एल्स. पे तो वो करेगा, आपको करवाना है, आप करवा ला तो वो कहीं और कर देगा. तो दैट्स द थिंग. कंसल्टेशन में ये चीज़ मुझे थोड़ी सी मैंने लेट सीख ली. आपने काफ़ी लोगों को हेल्प की इमिग्रेशन में भी अब तक? हाँ जी, more than 500. Yeah. और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो अलग रहे हों. We are going towards the end of podcast. Okay. तो कुछ ऐसे अलग एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर करना चाहते हो? हाँ जी, एक बार मेरे साथ एक लड़के ने बात करी थी. ही वाज फ्रॉम आई थिंक पंजाब साइड ओनली.
तो उसने ना मेरे साथ इतना दिल खोल के बात करी एज अ सिस्टर, मुझे इतना अच्छा लगा। उसने सारा शेयर करा कि दी मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मैं इसीलिए कनाडा आया, मैं एविएशन फील्ड में जाना चाहता हूँ, प्लीज़ टेल मी, मैं जॉब्स नहीं करना चाहता, टिम वाली जॉब्स मैं नहीं करना चाहता, मैं सच में एविएशन में जाना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उसका मतलब मैंने सबसे पहले मैंने उसको उसकी सोच को सीरियसली मैंने अप्रिशिएट करा दैट यू आर सीरियसली अबव दैट 90% पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये बहुत बड़ी एक अकॉम्प्लिशमेंट है जो आपने अचीव कर ली ऑलरेडी। आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो मेरी नज़रों में भी और वैसे भी। तो उसने बोला कि अभी मुझे पाथ चाहिए, कैसे मैं इस फाइनेंशियल सिचुएशन को अपने ऊपर हावी ना होने दूं, बट आई रियली वांट टू गो इनटू दैट फील्ड ओनली। तो उसके पास काफ़ी ऑप्शन, उसके पास 2 ऑप्शंस थी। एक तो वो इंडिया जाके एविएशन की स्टडी करके वापस आए, और एक वो यहाँ पे स्टडी करे जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। और अगर वो इंडिया जाता था तो उसका 1 साल वर्क परमिट का मतलब चला जाना था। फिर हमने काफ़ी चीज़ें एनालाइज करी, उसका पर्सनल पर्सपेक्टिव, बजट एंड ऑल दैट। देन ही केम अप विद अ डिसीजन कि ठीक है, मेरे लिए आई थिंक इंडिया जाना इज़ अ गुड चॉइस, बिकॉज मैं अपनी फैमिली के साथ भी रहूँगा, मेरी स्टडी भी अच्छी हो जाएगी, प्लस जो मैं कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ उसका जो हेड क्वार्टर है वो इंडिया में भी है। ओके। तो आई थॉट कि यार हाँ ठीक है, फिर ऑल सॉर्टेड है, नाउ यू आर क्लियर विद योर डिसीजन, अभी तो कोई डाउट नहीं है। ही सेड नहीं, अभी कोई डाउट नहीं है, आपसे बात करके वेरिफिकेशन हो चुकी है कि जो मेरे मन में था, मुझे लगा कि मैं कुछ गलत डिसीजन ना ले लूँ। फिर मैंने उसको समझाया ये चीज़ कि यार वर्क परमिट का 3 साल आप रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो अपने आप को। बिल्कुल। जब आपको पता है कि आपका वहाँ 1 साल जाके आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, वाई यू वांना वेस्ट योर ईयर हेयर डूइंग टिम होटन जॉब्स एंड ऑल। तो फिर उसने आई थिंक हार्ड डिसीजन लिया एंड ही वेंट टू। कि आपका वर्क परमिट है यहाँ पे। हाँ, वो ना आई थिंक बंदा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है फिर उस चीज़ को लेके कि यार मेरा 1 साल। यही यहाँ का ट्रैप है कनाडा। हाँ, यही है, दैट्स द थिंग। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अब किसी के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है, किसी के लिए वो ट्रैप है। अगेन वेरी रिलेटिव टू पर्सन कि हाँ जी, आपको हाँ जी, देखना हाँ पड़ता जी, है कि आपकी पर्सनल सिनेरियोज कैसे हैं। हाँ, उस बच्चे ने जैसे उसका क्लियर था, समझ गया कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे एविएशन में जाना है, तो बस उसको एक हौसले की ज़रूरत थी। और जो पैसा इतना नहीं है कि यहाँ पे भर सके। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि आपको भी पता है अगर वो फीस भरता तो उसके तो वहाँ पे बहुत लोन हो जाना था। तो दैट्स व्हाट ही डजंट वांट एज वेल। तो इसीलिए आई थिंक कई बार ना हमें कुछ हट के डिसीजन लेने पड़ते हैं। वी डोंट हैव टू बी ऑलवेज लाइक सेम कि जो मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं वही कर लूँ, जो मेरे अंकल ने बताया वही कर लूँ। नहीं, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। लवली, काफी दिल खोल के बात हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एक लास्ट मैसेज व्यूअर्स के लिए एंड देन वी विल एंड द पॉडकास्ट। आई थिंक सबसे बड़ा मैसेज, अगर आप कनाडा में आए हो ना, देखो अभी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो आप रैट रेस में लग जाओ, जो सारे कर रहे हैं वो कर लो, जो आपका रूममेट करता है वो कर लो, बैठे रहो मत जाओ। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है, कनाडा इज़ अ कंट्री वेयर यू कैन गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। मैंने भी अपना सारा यहीं पे बनाया है। हाँ, शुरू मैंने इंडिया से करा था, बट वो एक्सपेंशन जो है, वो एक्सपोजर जो है, वो मुझे यहीं से मिला। तो हम एक कंट्री को बुरा नहीं बोल सकते यहाँ पे। इट्स ऑल अप टू अस हाउ वी गोना यूज़ अवर टाइम, हाउ वी गोना यूज़ अवर GIC इन अवर अकाउंट। बहुत बड़ी चीज़ है सच्ची में। अगर हमारे पास $20,000 की GIC है, जो अभी न्यू रूल के अकॉर्डिंग, चलो $10,000 की बात करते हैं, अगर आपके पास हर मंथ उससे 600-700 आता है, तो यू हैव टू डिसाइड कि वो आपको कहाँ पे पुट इन करना है। आपको अपने रेंट में ही डालना है, अगर आपके पास कोई और चॉइस नहीं है तो वो तो चलो डिफरेंट बात है। बट अगर आप उससे $50 साइड निकाल के एक ऐसा कोर्स बाय कर लो ऑनलाइन, ठीक है, या फिर ऐसी कोई मेंटरशिप लो जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। स्किल डेवलपमेंट पे अगर आप फोकस करोगे तो इट कैन रियली चेंज योर लाइफ। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अपने रूममेट से इतना आगे निकल जाओगे कि वो आपको कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो दैट कैन रियली चेंज योर लाइफ। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने सबसे ज़्यादा पैसे, ख़राब नहीं बोल सकती मैं, सबसे ज़्यादा मैंने पैसे इन्वेस्ट करे हैं इन कोर्सेज, बाइंग ऑनलाइन कोर्सेज, डूइंग सम 1-to-1 कंसल्टेशंस, एंड
एनीथिंग जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी होते हैं ना, आई स्पेंड माई मनी ऑन दोज थिंग्स रैदर दैन नेटफ्लिक्स, रैदर दैन अमेजोन सब्सक्रिप्शंस. तो येस, आई डू पे दोज थिंग्स. तो आई थिंक आपको भी वो चीज़ें सीरियसली लेनी चाहिए बिकॉज दैट कैन रियली चेंज योर लाइफ. लवली. Yeah. थैंक यू सो मच शिवानी, बहुत अच्छा लगा बात करके. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. आई थिंक अगले पॉडकास्ट की डिमांड बहुत जल्दी आएगी. Okay. So be ready for that. ठीक है, no Thank you so problem. much for coming. It was No lovely having problem. you. Anytime, Thank you anytime. so much. Anytime.